Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 9 mathematics teacher. Students, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू ड्रा डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स इन अ कार्टेशियन प्लेन। तो आए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू ड्रा डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स इन कार्टेशियन प्लेन। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं लाइन सेगमेंट। हमारे पास है एग्जांपल नंबर 1, लेट पॉइंट P 2 and Q 6 are 2 points। अब हम एक कार्टेशियन प्लेन पे इन दोनों पॉइंट्स को पहले प्लॉट करेंगे एंड देन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। ये आ चुका है हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन। अब ये जो पॉइंट P है इसमें देखा जा सकता है x कोऑर्डिनेट हमारे पास इक्वल है 2 के एंड y कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो 2। तो पॉइंट P आ जाएगा यहाँ पे। अब हम प्लॉट करते हैं पॉइंट Q को। पॉइंट Q में x कोऑर्डिनेट इज 6 एंड y कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो 6। तो पॉइंट Q हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। ये आ गया पॉइंट Q। अब हम पॉइंट P एंड Q को ज्वाइन कर देते हैं। पॉइंट P एंड पॉइंट Q को ज्वाइन करने पे हमारे पास एक लाइन सेगमेंट आ रही है जो कि है PQ और उसको रिप्रेजेंट करते हैं PQ और इसके ऊपर एक ऐसे लाइन लगा देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 2, प्लॉट पॉइंट्स P 2 एंड Q 6 2। तो सबसे पहले जो पॉइंट P है उसको प्लॉट करते हैं। पॉइंट P हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे और पॉइंट Q में जो x कोऑर्डिनेट है वो है 6 एंड y कोऑर्डिनेट इज 2। तो ये आ जाएगा यहाँ पे। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे हमारे पास आ चुकी है लाइन सेगमेंट PQ। और यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस की जा सकती है कि ये जो लाइन सेगमेंट PQ है ये x एक्सिस के पैरेलल है और उसकी वजह ये है कि पॉइंट्स P एंड Q में जो ऑर्डिनेट है वो हमारे पास सेम है। ऑर्डिनेट कहते हैं y कोऑर्डिनेट को। इन दोनों पॉइंट्स में जो y कोऑर्डिनेट है वो 2 के इक्वल है। इसी वजह से ये जो लाइन सेगमेंट हमारे पास आ रही है ये x एक्सिस के पैरेलल है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 3, प्लॉट पॉइंट्स P 2 एंड Q 7। अब सबसे पहले हम प्लॉट करते हैं पॉइंट P को। पॉइंट P में जो x कोऑर्डिनेट है वो 3 है एंड y कोऑर्डिनेट इज 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3 2 के सामने। अब ये जो पॉइंट Q है इसमें x कोऑर्डिनेट इज 3 एंड y कोऑर्डिनेट इज 7। तो इसकी आप प्लॉटिंग करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। दिस इज पॉइंट Q। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने पॉइंट P एंड पॉइंट Q को ज्वाइन कर दिया है और हमारे पास आ चुकी है लाइन सेगमेंट PQ। और यहाँ पे नोटिस किया जा सकता है ये जो लाइन सेगमेंट है PQ ये x एक्सिस के पैरेलल है और उसकी वजह ये है कि इन दोनों पॉइंट्स में जो x कोऑर्डिनेट है वो दोनों सेम है और x कोऑर्डिनेट को कहते हैं एब्सिसा। तो यहाँ पे पॉइंट P एंड पॉइंट Q में जो एब्सिसा है वो 3 के इक्वल है। इसी वजह से ये जो लाइन सेगमेंट है ये y एक्सिस के पैरेलल है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि एक ट्राइंगल को कार्टेशियन प्लेन पे किस तरह ड्रॉ किया जा सकता है। हमारे पास है एग्जांपल नंबर 1, प्लॉट द पॉइंट्स P 2 Q 7 एंड R 3। अब इन तीनों पॉइंट्स को पहले कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करेंगे एंड देन इनको ज्वाइन कर देंगे और देखते हैं हमारे पास ट्राइंगल बनती है या नहीं। सबसे पहले जो पॉइंट P है इसमें देखा जा सकता है x कोऑर्डिनेट इज 3 एंड y कोऑर्डिनेट इज 2। अब इसकी प्लॉटिंग करते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 3 2 के सामने। ये आ गया पॉइंट P। नेक्स्ट है पॉइंट Q और इसके अंदर x कोऑर्डिनेट है 6 एंड y कोऑर्डिनेट इज 7। तो ये आ जाएगा 6 एंड 7 के ऑपोजिट। ये आ चुका है पॉइंट Q। नेक्स्ट हम प्लॉट करते हैं R को। R में जो x कोऑर्डिनेट है वो है 9 के इक्वल एंड y कोऑर्डिनेट इज 3 और R आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे पॉइंट्स P, Q एंड R को ज्वाइन कर दिया है और यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास
एक ट्राइंगल आ रही है PQR। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल 2 फॉर पॉइंट्स O00, P30 एंड R33 द ट्राइंगल OPR इज कंस्ट्रक्टेड। तो यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, इनको प्लॉट करते हैं एंड देन इनकी ज्वाइनिंग करेंगे और देखते हैं हमारे पास ट्राइंगल OPR बनती है या नहीं। तो सबसे पहले है पॉइंट O। अब पॉइंट O रिप्रेजेंट करता है ओरिजिन को, तो ये आ जाएगा ओरिजिन पे, ये आ चुका है पॉइंट O। नेक्स्ट है पॉइंट P जिसमें x कोऑर्डिनेट इज 3 एंड y कोऑर्डिनेट इज 0। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है P, ये आएगा हमारे पास x एक्सिस पे, क्योंकि इसमें y 0 के इक्वल है, ये आ जाएगा यहाँ पे। अब हम प्लॉट में x कोऑर्डिनेट इज 3 एंड y कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो 3, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास एक ट्राइंगल OPR आ चुकी है बाय ज्वाइनिंग पॉइंट्स O, P एंड R। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि एक रेक्टेंगल को कार्टेशियन प्लेन पे किस तरह ड्रॉ किया जा सकता है। हमारे पास है Q3, Q20, S -20 एंड R -23। तो सबसे पहले जो पॉइंट P है हम उसको प्लॉट करते हैं। पॉइंट P में x कोऑर्डिनेट इज 2 एंड y कोऑर्डिनेट इज 3। तो पॉइंट P हमारे पास आ जाएगा इधर 2 एंड 3 के बिल्कुल सामने आ चुका है पॉइंट P। नेक्स्ट हम प्लॉट करते हैं पॉइंट Q को। पॉइंट Q में x कोऑर्डिनेट इज 2 एंड y कोऑर्डिनेट इज 0। अब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 के इक्वल है, x एक्सिस पे आएगा, तो ये आ जाएगा x एक्सिस पे, ये जो 2 है यहाँ पे, ये आ गया है पॉइंट Q। अब हम प्लॉट करते हैं पॉइंट S। पॉइंट S में एंड y कोऑर्डिनेट इज 0, तो ये वाला जो पॉइंट है ये भी x एक्सिस पे आएगा और ये आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया S। अब हम प्लॉट करेंगे पॉइंट R को। पॉइंट R में x कोऑर्डिनेट है -2 एंड y कोऑर्डिनेट इज 3, तो ये -2 एंड 3 के ऑपोजिट आ जाएगा। अब हम इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। अब यहाँ पे P, Q, S एंड R को ज्वाइन करने पे हमारे पास एक रेक्टेंगल आ चुकी है P, Q, S, R। तो इस तरह हम किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप को कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेबल फॉर पेयर्स ऑफ वैल्यूज satisfying linear equation in 2 variables। लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें अननोन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक लीनियर इक्वेशन को अज्यूम करते हैं। लेट 2x + y = 1। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये जो लीनियर इक्वेशन है इसमें 2 वेरिएबल्स हैं और इन दोनों वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 है। इस इक्वेशन को नेम देते हैं इक्वेशन 1 का। अब यहाँ पे हम इस इक्वेशन को लिखेंगे y = 1 - 2x। लेफ्ट साइड पे हमारे पास था 2x, जब हम उसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। जब भी कोई टर्म अपनी साइड चेंज करती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है y = 1 - 2x, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y = -2x + 1 और इस इक्वेशन को नेम देते हैं इक्वेशन 2 का। अब यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 2 को यूज करेंगे और इसमें x को डिफरेंट वैल्यूज देंगे ताकि हमारे पास y की डिफरेंट वैल्यूज जनरेट हो। देन हम x एंड y की वो वैल्यूज यूज करके ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे। तो अब हम बनाते हैं एक टेबल। ये आ चुका है हमारे पास एक टेबल। तो सबसे पहले कॉलम में लिखते हैं x, देन लिखते हैं y, देन यहाँ पे लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर x, y। अब हम x की जो पहली वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में वो पुट करेंगे -1। अब अगर इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह -1 पुट करेंगे तो देखते हैं y क्या आता है।
y इज इक्वल टू -2, x की जगह आ जाएगा -1 प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस इज प्लस एंड 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 इज 3। अब x को जब हमने -1 पुट किया तो y क्या आ गया 3 के इक्वल। तो यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो बनेगा -1 3। नेक्स्ट हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0। अगर x को 0 पुट करेंगे इन इक्वेशन 2 तो देखते हैं y क्या आता है। y इज इक्वल टू -2 इंटू 0 प्लस 1, -2 इंटू 0 इज 0 एंड 0 प्लस 1 इज 1। तो y इक्वल आ चुका है 1 के और ऑर्डर पेयर बन जाएगा 0 1। अब हम x को पुट करते हैं 1 के इक्वल तो y इक्वल आ जाएगा -2 इंटू 1 प्लस 1, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 1, -2 प्लस 1 इज -1। तो y इक्वल आ चुका है -1 के और ऑर्डर पेयर आ जाएगा 1 -1। अब हम x को पुट कर लेते हैं 3 के इक्वल तो y इक्वल आ जाएगा -2 इंटू 3 प्लस 1 और ये इक्वल आ जाएगा -6 प्लस 1 के, -6 प्लस 1 इज -5। तो y इक्वल आ चुका है -5 के और ऑर्डर पेयर बन जाएगा 3 एंड -5। अब यहाँ पे हमने सिर्फ 4 पॉइंट्स कंप्यूट किए हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे पॉइंट्स कंप्यूट किए जा सकते हैं बाय पुटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करके एक ग्राफ बनाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक आ चुका है कार्टेशियन प्लेन। अब इस पे जो पॉइंट्स हैं उनको प्लॉट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास -1 3, तो वो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ये है -1 3। नेक्स्ट पॉइंट है 0 1। अब यहाँ पे x कोऑर्डिनेट इज 0 एंड y कोऑर्डिनेट इज 1, तो ये वाला जो पॉइंट है ये आएगा y एक्सिस पे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया पॉइंट 0 1। नेक्स्ट पॉइंट है 1 -1, x कोऑर्डिनेट इज 1 एंड y कोऑर्डिनेट इज -1, यहाँ पे आ जाएगा 1 -1। नेक्स्ट है 3 -5, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 -5। अब इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ चुकी है और ये ग्राफ है इक्वेशन 2 का, जो कि थी y इज इक्वल टू -2x प्लस 1। और इस लाइन की जो लेंथ है वो जितनी मर्जी लंबी रखी जा सकती है और इस तरह के ग्राफ को कहते हैं लीनियर ग्राफ। और एक लीनियर ग्राफ जब भी होगा एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होगा। अगर उसकी फॉर्म स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही देन वो लीनियर ग्राफ नहीं कहलाएगा। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि किस तरह ज्योमेट्रिकल शेप्स को कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ किया जा सकता है। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि अगर हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हों देन उसका टेबल किस तरह से बनाया जा सकता है और कार्टेशियन प्लेन में उस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।